नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सीरीज 2 की। सीरीज 2 में क्या है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें देखेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से किस टाइप्स के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। पहली चीज देखेंगे, फिर देखेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनीमैन की बायोग्राफी को देखेंगे, फिर इसके प्रिंसिपल को देखेंगे कि होम्योपैथी जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसकी बात करेंगे। ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और क्वेश्चन किस टाइप्स के राइज होते हैं, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं द वर्ड होम्योपैथी डेराइव्ड फ्रॉम। जो होम्योपैथिक वर्ड है किससे डेराइव्ड है, 2015 में 2015 में क्वेश्चन एराइज किया गया था इससे। 2015 यूपीएससी में क्वेश्चन एराइज किया गया था, उससे मैंने क्वेश्चन पेपर से निकाला हुआ है एक क्वेश्चन कि ऑर्गेनन से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था द वर्ड होम्योपैथी डेराइव्ड फ्रॉम, किससे डेराइव्ड है, तो इसका ऑप्शन में दिया था, जैसे दे सकता है लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फिर इंग्लिश, फ्रेंच। आप लोग इसको खुद सॉल्व करिए, मुझे आंसर पता है बट अभी बताऊंगा नहीं। जब हम लोग लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब क्वेश्चन आंसर सीरीज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। और यदि मैं वीडियो बना रहा हूं, इसको आप देखेंगे तो भी उसमें इसका आंसर पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर है क्या। फिर पूछा डॉक्टर हैनीमैन डाइड इन सिटी, डॉक्टर हैनीमैन का किस शहर में डेथ हुआ था। आर्डो स्पेयर फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय हैनीमैन इन ईयर। आर्डो स्पेयर जो है, इसको बस इतना एक्सप्लेन करते हैं, एक टर्म जो है किसने दिया था, होरास ने। इसका मतलब क्या होता है, डेयर टू बी वाइज। अब आप आगे पढ़िए कि ये किस ईयर में हैनीमैन ने इसको यूज किया था। कॉजा ओकेजनलिस का मतलब क्या होता है, कॉजा ओकेजनलिस मतलब क्या होता है, एक किसमें दिया, एफोरिज्म 7 में। सोरोसाइकोटिक पेशेंट इज ट्रीटेड एज, सोरोसाइकोसिस पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जब दो मियाज में एक साथ आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड मियाज। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मियाज। ऑप्शन में दिया था मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज एक्सप्लेन्ड इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इन एफोरिज्म। मोडस ऑपरेंडी को किस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के किस एफोरिज्म में एक्सप्लेन किया गया, इस पे बात हुई थी। फिर प्रोफाइलैक्सिस इन होम्योपैथी इंडिकेट द नेम ऑफ मेडिसिन विच गिवन बिलो फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सी मेडिसिन एज ए प्रोफाइलैक्सिस होती है, दी जाती है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है बहुत सारे पेशेंट, एक एरिया में बहुत सारे पेशेंट सिमिलर लक्षण से अफेक्टेड हो जाते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, उन सारे लक्षणों को मिला के एक मेडिसिन, सभी लक्षणों के आधार पे एक मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। उस मेडिसिन को बोला जाता है प्रोफाइलैक्सिस। तो इसके लिए आंसर दिया था, ऑप्शन में दिया था एंथ्रेक्सिनम, वेरुलिनम, डिप्थेरिनम, मॉर्बोलिनम। फिर 8th क्वेश्चन था इन विच एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हैनीमैन हैज रिटन अबाउट 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर। क्योर के लिए जो नेसेसरी 3 पॉइंट है वो डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के किस एफोरिज्म में एक्सप्लेन किया है। अभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं और डॉक्टर हैनीमैन की बायोग्राफी देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल देखेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कब कब पब्लिश हुआ और सारे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे फर्स्ट एडिशन में क्या था, सेकेंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एफोरिज्म में, और एफोरिज्म तो बिल्कुल मतलब क्लियर कर दूंगा कि किस एफोरिज्म से किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग भी क्या करें, ऑर्गेनन पढ़ना, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ऑर्गेनन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो डॉक्टर हैनीमैन इन्वेंटेड द लॉ ऑफ सिमिलिया, डॉक्टर हैनीमैन ने लॉ ऑफ सिमिलिया को इन्वेंट किया था। दूसरा दिया था इन्वेंटेड द लॉ ऑफ यूक्लियर। तीसरा डिस्कवर द लॉ ऑफ सिमिलर। चौथा इन्वेंटेड
द लॉ ऑफ कंट्रेरिया। इसका ऑप्शन आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसका आंसर बताने वाला नहीं हूं, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा जब आपका अर्गेनान ऑफ मेडिसिन समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन सिर्फ हम लोग वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप लोगों ने समझा, किस टाइप्स के क्वेश्चन एराइज होंगे। फिर एक मैं वो नोट्स बनाऊंगा, क्वेश्चन सीरीज तैयार करूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, उसको फटाफट कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने के। सोरा इज द कॉज ऑफ नॉन वेनेरियल क्रोनिक डिजीज, B all venereal and non-venereal chronic disease, C all acute and chronic disease, D all chronic disease। ये देखें डॉक्टर हेनीमैन ने सोरा इज द कॉज ऑफ क्या बताया था, सोरा का कारण कौन सा है, ये देख लें। विच ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन होम्योपैथी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस इन होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट, होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में किस टाइप्स के एक्शन दिखाई पड़ते हैं। पहला दिया है प्राइमरी एक्शन, बी सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सी सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, डी प्राइमरी एक्शन प्राइमरी काउंटर एक्शन। तो इसका आंसर ऐसे दिया था, जैसे पहला का ए बी, दूसरा का बी सी, तीसरा का ए सी, चौथा का डी और ए। अब आप लोग इसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना है। इस टाइप्स के भी क्वेश्चन अराइज करता है लोकसभा आयोग। अब बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हेनीमैन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डॉक्टर हेनीमैन की बायोग्राफी लिखा किसने था, रिचर्ड हेल ने। किसने लिखा था, रिचर्ड हेल। रिचर्ड हेल ने डॉक्टर हेनीमैन की बायोग्राफी को लिखा था। हेल रिचर्ड हेल ने लिखा था। डॉक्टर हेनीमैन का जन्म कब हुआ था, 10 अप्रैल 1755 को डॉक्टर हेनीमैन का जन्म हुआ था, और जो डेथ है वो थी 2 जुलाई 1843 को, इस दिन इनका डेथ हुआ था। और बर्थ 10 अप्रैल 1775। एक मैं बुक को पढ़ के, बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज देख के मैं एग्जाम दिया था, उससे मैं एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर हेनीमैन का पूरा नाम क्या था, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन। बर्न प्लेस कहाँ था, मीसेन इन सेक्सोनी ऑफ जर्मनी, सेक्सोनी ऑफ जर्मनी के मीसेन नामक प्लेस पे हुआ था। इनके हाउस का क्या नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके हाउस का नाम था कॉर्नर हाउस एस मीसेन। ही वॉज थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपनी माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके फादर जो थे पोर्सिलिन फैक्ट्री में एज ए पोर्सिलिन पेंटर वर्क करते थे। उनके फादर का नाम था गॉडफ्रेडिक हेनीमैन, मदर का नाम था जोहाना क्रिश्चियाना। फर्स्ट टाइम उनका एडमिशन हुआ था टाउन स्कूल एंड प्रिंसेज स्कूल में 20 जुलाई 1767 को, 20 जुलाई 1767 को इनका एडमिशन हुआ था फर्स्ट टाइम। ड्यूरिंग स्कूल लिविंग सेरेमनी प्रिंसेस स्कूल ही कंपोज ए लैटिन ओरिएंटेड टाइटल। फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने हाथ से लिखा था, जिसको अब प्रिंसेस स्कूल को छोड़ते समय 1775 में इन्होंने प्रिंसेस स्कूल को छोड़ा। उस समय इन्होंने लिखा अ वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या दिया था, इसको स्कूल की जब लिविंग सेरेमनी था तो उसमें इसको उन्होंने बोला भी था उस सेरेमनी में, ए वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे राइज हो सकता है, चांसेज है। हिज फादर एडवाइस, अब पूछ सकता है किसने एडवाइस किया था, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट विच इज गुड।
ये डॉक्टर हैनीमैन ने को किसने एडवाइस किया था? उनके फादर ने एडवाइस किया था। अपनी एमडी डिग्री उन्होंने कब कंप्लीट की? आर्लेंजन यूनिवर्सिटी से 79 को उन्होंने अपनी एमडी डिग्री कंप्लीट किया। अब मैं ऐसे ही आप लोगों को सोच रहा था बताने को, उस समय मैंने देखा वर्ल्ड वाइज रैंकिंग जो आर्लेंजन यूनिवर्सिटी की इस समय 256 है। मीन्स बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी अपने समय की ये रही है, अभी भी है। एमडी में इनका थीसिस क्या था? कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शन, ये इनका थीसिस था। एमडी में इनका थीसिस जो था, कंसिडरेशन ऑफ द इटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शन। मेडिकल प्रैक्टिस इन्होंने कब शुरू किया? 1779 टू 1792 तक इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस किया, और अपनी जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस स्टार्ट किया हेड स्टेट में स्टार्ट किया था, जो कि मैंसफील्ड की, जिसकी कंट्री थी मैंसफील्ड कंट्री में हेड स्टेट नामक प्लेस पे अपना इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और वहीं से लगभग 50 किलोमीटर दूर अपना नया घर बनाया, जिस प्लेस का नाम था देसायु में अपना न्यू होम बनाया था। डॉक्टर हैनीमैन जो थे, इनकी फर्स्ट मैरिज हुई हेनरीटा कुचलर से 17 नवंबर 1782 को। 17 नवंबर 1782 को हेनरीटा कुचलर से इनकी शादी हुई थी। जोहाना लियोपोल्डाइन, जिनका पूरा नाम था जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरीटा कुचलर। उस समय डॉक्टर हैनीमैन की एज 27 ईयर्स थी और उनकी वाइफ 9 ईयर्स उनसे यंगर थी। 1783 और फर्स्ट ऑफ 1784 इनकी फर्स्ट बेबी जो हुई थी हेनरीटा, उसका जन्म एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये बोला जाता है कि लास्ट के 1783 या फिर स्टार्टिंग के 1784 में इनकी फर्स्ट बेबी का जन्म हुआ था, जिसका नाम था हेनरीटा नाम था। अब बात करेंगे, अब यहीं पे एक और सवाल, अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसे हुई? डॉक्टर, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, इन डॉक्टर हैनीमैन के जो बायोग्राफर थे उनका नाम था रिचर्ड हेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिचर्ड हेल, इन्होंने इनकी बायोग्राफी में लिखा है, क्यूलेंस मैटेरिया मेडिका एस्टेब्लिश द फर्स्ट माइलस्टोन ऑन न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रांसलेटिंग क्यूलेंस मैटेरिया मेडिका फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन। जब डॉक्टर हैनीमैन क्यूलेंस मैटेरिया मेडिका को इंग्लिश टू जर्मन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यूलेंस मैटेरिया मेडिका को डॉक्टर हैनीमैन किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे? इंग्लिश टू जर्मन लैंग्वेज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो उस समय डॉक्टर हैनीमैन को एक क्यूलेंस 20 पेज की मैटेरिया मेडिका थी, जिसको लिखा था डॉक्टर क्यूलेन ने, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर थे। ये सब जितना भी बता रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर थे क्यूलेन। He devoted 20 pages of materia medica to therapeutics indication of Peruvian bark. Its success to treatment of intermittent fever. उन्होंने लिखा था कि पेरुवियन बार्क जो है उस इस इंटरमीडिएट फीवर में बहुत अच्छा वर्क करती है, ड्यू टू इट्स वीटर एंड टॉनिक इफेक्ट ऑन स्टमक, क्योंकि इसका टेस्ट वीटर होता है और इसका टॉनिक इफेक्ट स्टमक में होता है, जिसकी वजह से ये
इंटरमीडिएट फीवर में बहुत अच्छा वर्क करती है। डॉक्टर हेनमैन जब ट्रांसलेट कर रहे थे उस समय उनको जब ये मिला तो उन्होंने बोला इसे पूरी तरह डिससेटिस्फाइड था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने बीटर टेस्ट और टॉनिक इफेक्ट की वजह से इंटरमीडिएट फीवर को सही कर सकते। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ट्रायल करने को सोचा कि मैं खुद लूं, देखूं कि क्या इससे मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको चाइना को क्या किया, या पेरुवियन वार को 4 ड्रॉम ट्वाइस ए डे मीन्स 2 टाइम 4 ड्रॉम इंटू 2 टाइम लिया। कैसे लिया, 4 ड्रॉम 2 टाइम्स चाइना को लिया। जब इन्होंने लिया तो देखा कि इनके ऊपर बिल्कुल इनको फीवर हो गया, चिलीनेस आ गया, बिल्कुल मलेरिया लाइक सिम्टम्स अपीयर हो गए। जब ऐसा इस टाइप के लक्षण अपीयर हुए जो कि डॉक्टर हैनीमैन के लिए अनएक्सपेक्टेड थे, तो उन्होंने फिर इसके बाद ये सब कब हुआ था, 1719 में। एक कब ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश टू जर्मन में क्यूलेंस मेटेरियम को 1790 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1796 में डिस्कवरी व ब्रॉट टू लाइट, लोगों के बीच में व्हेन हैनीमैन राइट एन एस्से टाइटल, जब डॉक्टर हैनीमैन ने एक एस्से टाइटल लिखा जो मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ है, जिसका एस्से का जो टाइटल था एन इजी एंड न्यू प्रिंसिपल फॉर एसर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग एंड सम एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल। जब इन्होंने इस टाइटल लिखा उसके बाद सभी को पता चला कि इस टाइप के चाइना को लेने से इस तरह के चेंजेस बॉडी में आ सकते हैं। वहीं पे एक न्यू प्रिंसिपल की डॉक्टर हैनीमैन ने खोज कर दी जिसका नाम है होम्योपैथी। तो इसलिए डॉक्टर रिचर्ड हेल लिखते हैं बर्थ ऑफ होम्योपैथी 1796। क्यों, क्योंकि रिटन जो डॉक्यूमेंट है 1796 में और क्यूलेंस मेटेरियम मेडिका को कब ट्रांसलेट किया जा रहा था, 1790 में। बट 1719 में सिर्फ उनके अंदर थॉट्स आया था कि ये इस टाइप को हो सकता है, बट उस पर जो डॉक्यूमेंट्स रिटन डॉक्यूमेंट्स आए डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा 1796 में आए। उसके जस्ट बाद 1805 में उन्होंने 2 बुक लिख दिया। पहला लिख दिया एक्सपीरियंस ऑफ मेडिसिन, पहला मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस पहला लिखा। फिर एस्क्लेपियम इन वैलेंस, इसको लिख के पब्लिश कर दिया। 31 मार्च 31 मार्च 1830 को इनकी फर्स्ट वाइफ का डेथ हो गया। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उस समय उनके टोटल 11 चाइल्ड थे। जब उनकी फर्स्ट वाइफ का डेथ हुआ उस समय उनके टोटल 11 चाइल्ड थे। उसके बाद सेकेंड मैरिज डॉक्टर हैनीमैन की हुई 1 जनवरी 1835 को। 1 जनवरी 1835 को इनकी सेकेंड मैरिज हुई, जिसका नाम था, जिस लेडीज का नाम था मैरी मिलानी डी हर्बेली। मैरी मिलानी डी हर्बेली इनकी सेकेंड वाइफ थी, जिनकी उस समय एज थी 35। और ये डॉक्टर हैनीमैन से 45 ईयर्स जूनियर थे। डॉक्टर हैनीमैन से फर्स्ट टाइम मिली कैसे, इनको कुछ स्किन एलिमेंट्स था, अपने स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर हैनीमैन के पास आई थी, कम टू हिज क्लिनिक। और ये आई कब थी, 8 अक्टूबर 1834 को। 8 अक्टूबर 1834 को ये फर्स्ट टाइम डॉक्टर हैनीमैन की क्लिनिक में आई थी अपना स्किन एलिमेंट्स या स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसके बाद डॉक्टर हैनीमैन की डेथ हो गई 5 AM पे 88 ईयर्स की एज में 2 जुलाई 1843 को इनकी डेथ हो गई। अब बात करेंगे फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का फंडामेंटल और कार्डिनल प्रिंसिपल है क्या। जितनी भी साइंस होती हैं उस साइंस कुछ न कुछ जो बेस्ड होती हैं, कुछ ना कुछ उसके प्रिंसिपल्स होता है, अपने कुछ प्रिंसिपल पे बेस होती है। वैसे ही होम्योपैथी जो है वो
7 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस है। तो पहला क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सिमिलिया, जिसका मतलब हुआ अभी मैंने बताया कि जितनी भी साइंस है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस है। तो होम्योपैथी जो है लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस है। सिमिलिया क्या हो गया, होम्योज मीन्स सिमिलर, पैथोज मीन्स सफरिंग। जब सेम सफरिंग मीन्स सिमिलिया, इसका मतलब सिमिलिया, सिमिलिबस, क्यूरेंचर, इस क्यूरेंचर जिसका मतलब होगा लाइक्स क्योर लाइक्स, आर लाइक्स क्योर लाइक्स। अब हमने देखा कि लॉ ऑफ सिमिलिया क्या है, सिमिलर मेडिसिन। इसका मतलब क्या निकला ये सब देखने के बाद, सिमिलर मेडिसिन। लॉ ऑफ सिमिलिया का मतलब सिमिलर मेडिसिन। अब यहीं पे बात करते हैं लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब सिंगल मेडिसिन। थोड़ा अच्छे से लिखें। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब सिंगल मेडिसिन मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहिए। लॉ ऑफ मिनिमम मीन्स मिनिमम डोजेज। डोज क्या होना चाहिए, मिनिमम डोज होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग की बात करते हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग क्या है, जो मेडिसिन डॉक्टर हैनीमैन ने खुद अपने ऊपर कुछ मेडिसिन को प्रूफ किया था। तो ड्रग प्रूविंग किस पे होता है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। ड्रग प्रूविंग किस पे होता है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा वो क्या होगा कि ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा अच्छे से वो उस सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सके। तो सबसे अच्छा प्रूवर किसको माना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छा प्रूवर जो होता है डॉक्टर होता है। होम्योपैथी डॉक्टर स्वयं बहुत अच्छा प्रूवर होता है। क्यों, क्योंकि उसको एक चीज की जानकारी होती है। अब यहीं पे बात करते हैं थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज की थ्योरी क्या है, डॉक्टर हैनीमैन ने क्रोनिक डिजीज लिखा था, 4 वॉल्यूम थे। इसको हम लोग जब आर्गेनान पढ़ेंगे तो अच्छे से, जब हम इंट्रोडक्शन आर्गेनान के सभी पार्ट का जब इंट्रोडक्शन देखेंगे, सभी को पढ़ेंगे, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो उसमें हम लोग क्रोनिक डिजीज भी देखेंगे। तो क्रोनिक डिजीज यहाँ तो एक मोटी मोटी मैं बात बता देता हूँ। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज क्या है, जब डॉक्टर हैनीमैन प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय क्या होता था कि एक्यूट डिजीज तो इजीली सॉल्व हो जाते थे, बट क्रोनिक डिजीज क्या होती थी, रिलैप्स कर जाते थे। तो 12 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद डॉक्टर हैनीमैन ने पाया कि क्रोनिक डिजीज जो रिलैप्स होती है तो उसका कारण क्या होता है, क्रोनिक मियाज। क्रोनिक डिजीज रिलैप्स क्यों होती है, ड्यू टू क्रोनिक मियाज। और मियाज कौन सा है, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। अब उन्होंने क्या किया, इसी को इसमें एक्सप्लेन किया क्रोनिक डिजीज में। अब बात करेंगे फिफ्थ क्या है, क्रोनिक डिजीज। सिक्स क्या, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकता है। फिफ्थ एडिशन ऑफ आर्गेनान ऑफ मेडिसिन में क्या था, वाइटल फोर्स था, बट सिक्स एडिशन में ये वाइटल फोर्स किस में चेंज हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बताया हूं अगर इतना पढ़ते हैं तो यदि बायोग्राफी से या फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछेगा तो काफी चांस है इजीली आप लोग सॉल्व
कर सकते हैं। तो 6 एडिशन में क्या बताया था इन्होंने, वाइटल प्रिंसिपल किस में चेंज हो गया था, वाइटल फोर्स किस में चेंज हो गया था, वाइटल प्रिंसिपल्स में। वहां पे उन्होंने वाइटल फोर्स का टर्म क्या दिया, वाइटल प्रिंसिपल। अब डॉक्टर ने अब ड्रग डायनामाइजेशन क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम देखेंगे डायनामाइजेशन है क्या। डायनामाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग पावर को इनहेंस किया जाता है। कैसे, उसको दो तरीके से ड्रग पावर को इनहेंस किया जाता है। पहला होता है ट्राइचूरेशन, दूसरा क्या प्रोसेस होता है, सक्शन। तो ट्राइचूरेशन किसका किया जाता है, वो सबस्टेंस जो इनसॉल्युबल सबस्टेंस हैं, सॉल्युबल सबस्टेंस है उनका हम लोग ट्राइचूरेशन करते हैं, और जो सॉल्युबल सबस्टेंस है उनका हम लोग क्या करते हैं, सक्शन के थ्रू वो मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल में क्या देख लिया कि ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर मैंने पहले बताया प्रत्येक साइंस किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस होती है। वैसे ही होम्योपैथी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये 7 है। लॉ ऑफ सिमिलियर, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ मिनिमम, व्हाट इज क्रोनिक डिजीज, और 4 आंसर दे सकता है। इस तरह आप लोग काफी चांसेस है एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे सीरीज 3 की जो बात करेंगे उसमें मैं बात करूंगा सीरीज 3 में सीरीज 3 की जब हम बात करेंगे तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को कि जितने भी वॉल्यूम हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 में और इससे किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। और इसको अच्छे से मैं कोशिश करूंगा डिस्क्राइब भी करूं। ये जितना मैं बता रहा हूं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूं। जो व्यक्ति मुझे जानता है उसको मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनन, रिपर्टरी मैटेरिया और फार्मेसी कैसी है। जब मैं 5-6 वीडियो बना दूंगा तो आप लोग को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इससे एराइज हो सकता है। नहीं भी होते हैं तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं ये एग्जामिनर के फुटप्रिंट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन एराइज कर सकता है। तो ये बात हो गई। 3 में इसकी बात करेंगे। सीरीज 4 में हम लोग बात करेंगे। इस पे टोटल मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा। सीरीज 4 में हम लोग बात करेंगे एफोरिज्म की बात करेंगे कि किस एफोरिज्म में क्या है, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट कौन सा है, प्रैक्टिकल पार्ट कौन है, केस टेकिंग किस एफोरिज्म में, मेंटल डिजीज किस एफोरिज्म में, इस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एक वीडियो में खत्म करूंगा 5th में एफोरिज्म सीरीज 4 में। फिर सीरीज जो 5th जो स्टार्ट करूंगा वो क्वेश्चन आंसर सीरीज होगा। उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग फिर ऑर्गेनन में रिटर्न नहीं होंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे या तो मटेरिया या फार्मेसी या फिर रिपर्टरी, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।